गया था। और गोपियाँ, जो भगवान की दिव्य गोपियाँ थी, उन्होंने ही बंसी सुनी और बंसी को सुन के वो इतनी मतलब मस्त हो गई कि जो भी कोई काम कर रही थी उसको ऐसे ही छोड़ करके और रात्रि में अपने घर से और जंगल में कृष्ण जी के पास चली गई। तो कृष्ण जी के पास जब पहुंच गई तो कृष्ण जी वहाँ यमुना के किनारे पे बंसी बजा रहे थे। तो गोपियों को इस बात का अभिमान हो गया था कि कृष्ण जी ने ये सब नॉर्मल करके और हमको रास के लिए बुलाया है। मथुरा में रहे ये और द्वारका में रहे, लेकिन हमसे सुंदर और हमसे गुणवान कोई भी स्त्री इनको नहीं मिली। तो इन्होंने हमको ही, हम इतनी सुंदर और इतनी गुणवान है, तो ये अभिमान हो गया था गोपियों में। तो कृष्ण जी ने उनसे कहा कि तुम अच्छे कुल की स्त्री हो और अच्छे कुल की स्त्रियों को रात्रि में अकेला घर से नहीं निकलना चाहिए और तुम इस जंगल में चली आए, यहाँ देखने को कुछ है नहीं और यहाँ हिंसक पशु घूम रहे, रात्रि है, तुम अपने घर को चले जाओ। तो गोपियों को तो उस बात का अभिमान था। तो गोपियाँ बोली कि तूने ही तो बंसी बजा के बुलाया, हमने तूने बुलाया और हम आ गए, और अब कह रहे हैं कि क्यों आ गए। तो कृष्ण जी बोले इनके अंदर तो अभी तुम्हें का अभिमान है। तो उनके बीच में से अंतर ध्यान हो गया और अंतर ध्यान हो गए तो गोपियाँ मूर्छित हो गई। और फिर गोपियाँ को जब चेतना हुई तो फिर वो ढूंढने लगी, लेकिन कृष्ण जी जब नहीं मिले तो वो कृष्णमय हो गई। फिर उनको फिर कृष्ण ही कृष्ण दिखने लगे। तो उन्होंने कहा कि अब कृष्ण जी तो मिलने नहीं है, जब बुलाया तभी गायब हो गए, तो अब तो मिलने नहीं, अब इस शरीर को हम रखेंगे ही नहीं, हम यमुना जी में समाप्त करते हैं। और जब यमुना जी में समाप्त करने को तैयार हुई गोपियाँ, तो फिर कृष्ण जी ने वहाँ यहू ऋषि के पास में दर्शन देने चले गई थी राधा को लेकर के। तो वहीं से पहाड़ पे से बंसी बजाई थी और बंसी सुनी तो गोपियाँ पानी में कूदने से रुक गई। और जब वो सोचने लगी कि बंसी बजाई है, कृष्ण जी तो है, और कृष्ण जी और राधा जी दोनों उनके बीच में प्रकट हो गए। जितनी गोपियाँ थी उतने ही कृष्ण प्रकट हो गए। तो फिर भगवान ने उनके साथ में रास किया और रास करके कहा कि अब तुम अपने घर जाओ। और जब घर के लोग घर से लौट के आई गोपियाँ, तो जैसे वो रसोई को जलती आँच को छोड़ गई थी, कढ़ाई उसमें रखी थी, कढ़ाई में सामान था, तो 6 महीने तक रात्रि रही थी। और लौट के आई तो ऐसी की ऐसी मिली, ना सामान जला, ना आँच बंद हुई, ना कुछ हुआ। तो ये सांकरी खोर है वह कृष्ण जी का हस्त चिन्ह है। और ये चरण चढ़ा वही है जिसमें भगवान ने बंसी बजाई थी। ये कामबन की पहाड़ी में थी, वह खनन होने लग गया तो वहाँ ये शिला अलग हो गई थी। तो जो तोड़ने वाले थे उन्होंने इस शिला को अलग रख दिया और पत्थर उठा ले गए। तो रात्रि में उन महाराज जी को दर्शन दिया राधा रानी ने और उनसे कहा कि वहाँ मेरी एक चरण शिला रखी है, उसको ला के बरसाना में दर्शन को प्रकट करो। तो ये शिला के आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये इस पर राधा कृष्ण के चरण हैं। और गर्ग संहिता में गर्ग मुनि ने लिखा है कि हस्त चिन्हम पाद चिन्हम श्री कृष्ण महात्मा दृष्टवा नत्वा नरा किच्चित साख्या श्री कृष्ण पदम विजेति। जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह का, चरण चिन्ह का दर्शन कर लेगा और उन्हें प्रणाम कर लेगा, वो साक्षात श्री कृष्ण के धाम को जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दृष्टवा नत्वा नरा किच्चित साख्या श्री कृष्ण पदम विजेति।